हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेलवे एग्ज़ाम्स 98 में। तो चलिए, आज बिहार एसएससी का जो वॉल्यूम 2 चल रहा था प्लेटफॉर्म बुक से, कितना वॉल्यूम 2, तो आज सेट नंबर होगा 6। कितना होगा? सेट नंबर 6। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे और लाइक शेयर कर देंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन 75 यानी 75 क्वेश्चन का जीके जीएस जो है उसको मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। टेस्ट सीरीज कितना होगा? 6। कितना? 6। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सबसे पहले क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता। क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो जीता पंजाब। किसने? हॉकी पंजाब। किसने जीता है? हॉकी पंजाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक एडीबी, ठीक है, एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिका डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया है? तो मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपके स्क्रीन पे। दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना? तो किसने चुना है? ये चुना है आपका हॉलुकिनेट। हॉलुकिनेट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हॉलुकिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। हॉलुकिनेट है जो, इसका तात्पर्य है मति भ्रम से। किससे? मति भ्रम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर चौथा है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया? क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका यूके। ऑप्शन नंबर डी। कहाँ किया जाएगा? यूके में। यूके जो ग्लासगो जगह है वहाँ पे किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पे। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता में कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? क्या क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये अभियान है आपका फंगा अभियान। कौन सा? फंगा अभियान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? ये करती है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी। कौन करती है? 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर डी। जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है। किसको? मोरक्को के भूभाग को अलग करती है जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है? ये करती है आपका स्पेन एवं मोरक्को को। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय। 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर 9 डिग्री की बात करें तो 9 डिग्री करती है कवारत्ती और मिनिकॉय के मध्य स्थित को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई भी तटरेखा नहीं है? तो ये है अपना बिहार। ऑप्शन नंबर बी। 7 का बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब भारत में कुल 9 तटीय राज्य लगे हैं। कौन कौन से? देखिए, गुजरात आपका हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा,
गोवा हो जाएगा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। कौन कौन? 9 राज्य है कुल भारत के तटीय राज्यों से सीमा से लगा हुआ। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो यह है आपका मालदीव, ऑप्शन नंबर डी, 8 का डी। बिम्स्टेक का सदस्य कौन कौन से है? बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, ठीक है, म्यांमार हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया और भूटान और नेपाल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ दे, BIMSTEC, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछे तो बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेटिव फॉर मल्टी सेक्शनल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके स्क्रीन पे, कहाँ पे? स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिख रहा है। वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है, क्या? वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है संस्कृत साहित्य में, ऑप्शन नंबर बी। किस में दिया जाता है? संस्कृत साहित्य में, ऑप्शन नंबर बी। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला, तो ये हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। किसको किसको मिला? हरगोविंद खुराना और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरगोविंद खुराना को कब मिला था? चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 को में। कब मिले था? 1968 में। और चंद्रशेखर को भौतिकी में मिला था। कब मिला था? 1983 में। चंद्रशेखर को मिला था 1968 में, और 1983 में। चंद्रशेखर को कब मिला था? 1983 में, और हरगोविंद खुराना को मिला था 1968 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपके स्क्रीन पे। माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? माधव निदान पुस्तक किससे संबंधित है? तो ये रोग विज्ञान से। किससे है? रोग विज्ञान से संबंधित है। चलिए, इसका मूल नाम क्या है? विनिश्चय। माधव निदान आयुर्वेद का प्राचीन ग्रंथ है। इसका मूल नाम क्या है? विनिश्चय। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके स्क्रीन के ऊपर। 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई? तो 2011 में आपका दक्षिणी सूडान जुड़ा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन जुड़ा था? 2011 में दक्षिणी सूडान। ठीक है, ये देश कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था विश्व का 156वां देश। ठीक है, सॉरी 193वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका बैंकॉक में। कहाँ किया गया था? बैंकॉक में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है, यानी न्यायमूर्ति कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। भारत में वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। ठीक है, चलिए अगर नियंत्रक में महालेखक परीक्षा की बात करें, यानी कैग की बात करें, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, CAG है। कौन है? CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत के कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और CGA की बात करें तो SS दुबे। CGA की बात करें तो SS दुबे, मतलब भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन है? SS दुबे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो R वेंकटरमणी सोलहमा है। कौन है? अटॉर्नी ऑफ जनरल। अटॉर्नी ऑफ जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो R वेंकटरमणी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो DY चंद्रचूड़ जो है 50वां है। कौन है? 50वां, DY चंद्रचूड़। अब भारत के लोकपाल कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 डैश के स्वतंत्र कार्यकाल का उपबंध करता है। तो भारत जो अनुच्छेद 148 है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। किसको? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अक्कै का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से मैथ है, आपको मिलेगा 30 तक। 16 से 30 तक आपको मैथ मिलेगा। 31 नंबर से आपका, चलिए 30 तक आपका मैथ था, 31 से फिर जीके जीएस शुरू है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसका होती है? ठीक है, तो किसका होती है? महाधिवक्ता, संघ लोक सेवा आयोग, भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। किसका होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्कै के जो पेंशन व भत्ते हैं वो भारत के संचय निधि पर आधारित है। नियंत्रक में महालेखा परीक्षक लोग वित्त के संरक्षक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अशोक का रुम्निदेयी स्तंभ संबंधित है। अशोक का रुम्निदेयी स्तंभ संबंधित है किससे? तो बुध के जन्म से। किससे? बुध के जन्म से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? तो भारत के न्यायिक संगठन की स्थापना की लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? निम्नलिखित में से कौन रूहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो ये था आपका नजीब खान। कौन? नजीब खान। ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण कब किया था अहमद शाह अब्दाली? तो 1757 में। कब किया था? 1757 में। अगर पानीपत की तृतीय युद्ध 1761। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपकी स्क्रीन पे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो 1875 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कब की थी? 1875 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। उनका जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी में हुआ था जो री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दयानंद सरस्वती के गुरु के नाम क्या था? बिरजानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है नुआखाई उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए। कौन? उड़ीसा। ठीक है, नुआखाई है जो किसानों का प्रमुख त्यौहार है। नुआखाई जो है क्या? किसानों का प्रमुख त्यौहार है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से है? गिरिजा देवी का संबंध किस घराने से? तो बनारस के घराने से। किसके? बनारस। गिरिजा देवी भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। कौन थी? गिरिजा देवी थी जो भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर पे। 38 नंबर क्वेश्चन है आपको मिलान करने का। कौन सा? मिलान करने का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है कि भारत की प्रमुख नदियाँ उद्गम स्थल के जोड़े बनाइए। ठीक है, यमुना नदी। यमुना कहाँ से निकलती है? तो यमुना यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से? यमुनोत्री से। कृष्णा नदी। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। महानदी सिहावा से। महानदी सिहावा से। यानी 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगर यमुना नदी पूछे कि कहाँ से निकलती, तो यमुना नदी तो यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। किस जिले से निकलती है? तो गढ़वाल जिले से। ठीक है, अब कृष्णा नदी पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा नदी है जो पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदी की बात करें तो चंबल हो जाएगा। कौन कौन से? चंबल, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, क्रेन, सेंगर आदि। ठीक है,
गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले के में पश्चिमी घाट के त्र्यंबक गांव से निकलती है। कहाँ से गोदावरी निकलती है? त्र्यंबक से। पश्चिमी घाट में एक त्र्यंबक गांव है, वही पहाड़ी से निकलती है। ठीक है। गोदावरी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी पूछे आपसे तो कौन कौन से हो जाए? पेनगंगा, पूर्णा, प्रवदा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती। ठीक है। महानदी आपकी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जो अमरकंटक जिले हैं वहाँ से निकलती है महानदी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 39 की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्या बोल रहा है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये राजस्थान से। किससे संबंधित है? राजस्थान से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है। मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है साहूकार। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी साहूकार। अगर मुद्रा बाजार से अल्पकालीन धन प्राप्त किया जाता है, मुद्रा बाजार से अल्पकालीन धन प्राप्त किया जाता है। अगर पूंजी बाजार से दीर्घकालीन धन प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो अचल संपत्ति। कौन सा है? अचल संपत्ति। ऑप्शन नंबर बी। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति भी कहते हैं। अचल संपत्ति को रियल एस्टेट या वास्तविक संपत्ति कहते हैं। अचल संपत्ति के अंतर्गत घर जैसे भूमि, प्लांट आदि आते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है आपके स्क्रीन पे। गुड। निम्न में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो किसने कहा था? ये क्रिप्स मिशन में। निम्न में से किस महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन। किस? क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्रिप्स मिशन कब भारत पहुंचा था? तो 1942 में, भी ध्यान रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? ए लिया था आपका अब्बास तैयबजी ने। किसने लिया था? तैयबजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? पूना समझौता महात्मा गांधी और किन के बीच हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है। कब हुआ था पूना पैक्ट? 1932 में। पूना पैक्ट कहाँ में हुआ था? पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में, 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है। 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्रन पांडुरंग था? रामचंद्रन पांडुरंग किनका था? ये थे आपका तात्या टोपे के। किनका था? तात्या टोपे के। ठीक है। तात्या टोपे क्या थे? ये नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। ठीक है। तात्या टोपे नाना साहब के कमांडर इन चीफ थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से आपको मिलेगा 60 तक मैथ का सेक्शन। कहाँ तक? 60 का मैथ रीजनिंग। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से। कहाँ से? जिस प्रकार समाचार पत्र 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल है जो उष्ण आर्द्र जलवायु का। कौन सा? उष्ण आर्द्र। ऑप्शन नंबर सी। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? उष्ण आर्द्र जलवायु का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 है, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया गया था? 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था। कब किया गया था? तो एक किया गया था आपका 1946 में सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा। ऑप्शन नंबर ए।
किसने? सर पैंथिक लॉरेंस द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। कैबिनेट मिशन है जो दिल्ली कब पहुंचे थे? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव कब हुआ था? 1946 में ही। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचे थे? 1946 में, 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव 16 मई 1946 को ही। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखने का है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है आपके स्क्रीन पे। मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं निदेशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति है? मिनर्वा मिल्स और अन्य बनाम, ठीक है, कौन से? मिनर्वा मिल्स और अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार को यथार्थ किनके संबंध में है? तो है आपका निदेशक तत्वों के मूल अधिकारों से उच्चता की स्थिति प्राप्त है नहीं। वैधानिक दृष्टि से निदेशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकारों को उच्चता की स्थिति प्राप्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर क्वेश्चन है, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए, 6 माह की अवधि के लिए अवधि से अधिक समय तक आपातकाल को जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो ये आपका प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 64 का बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो 1971 में। कब मिली थी? 1971 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। डी है ऑप्शन। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुट निरपेक्ष आंदोलन एनएएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसकी उत्पत्ति 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन से हुई थी। जी बिल्कुल हुई थी सर। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुट निरपेक्ष आंदोलन के राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं हो सकती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 67 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्नलिखित रूस के मास्को, कनाडा ओटावा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। तो चीन का कौन सा हो जाएगा? चीन का राजधानी कहाँ है? चीन का राजधानी बीजिंग है। कहाँ है चीन की राजधानी? बीजिंग। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 68 नंबर, एक व्यक्ति लंदन से वर्सा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरी रेखा वर्सा से ओस्लो द्वारा, तीसरी ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। ये तीनों सीधी रेखाएं एक त्रिभुज का निर्माण करती है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? ये आपका आ जाएगा डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आ जाएगा? डेनमार्क, ऑप्शन नंबर डी। डेनमार्क की राजधानी पूछे तो कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वार्सा। पोलैंड की राजधानी वार्सा। लटाविया की राजधानी रीगा। लटाविया की राजधानी लीगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित हैं? तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर क्वेश्चन आइए, निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो ये करता है आपका 243 के ई। कौन करता है? 243 के ई। इनके अनुसार जो है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग के न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो बलवंत राय नहीं, जीवी के राव नहीं, अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? तो अशोक मेहता। किसने की थी? अशोक मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72।
नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, इसका गठन योजना के स्थान पर किया गया। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। जी बिल्कुल, नीति आयोग का। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित, ये भी सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते नहीं, पदेन अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार से संबंधित नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है समाज से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आइए, मनरेगा है, NRLM है, स्टेप है, आपको RMS नहीं है। कौन है? RMS नहीं है रोजगार से संबंधित। ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछे तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान होता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2009 में। किनके द्वारा? भारत सरकार द्वारा इसको, जो कि माध्यमिक तक पहुंचाने, बढ़ाने तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है नेचुरल हिस्ट्री के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, 74 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 75 नंबर पे। 75 नंबर पे क्वेश्चन है आपका कि कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिसमें जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? किसे माना जाता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आपका 76 से 90 तक के आपका रीजनिंग है। ठीक है, अब 91 नंबर पे आते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति थे? जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर सी, किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खां मंगोलों से युद्ध करता हुआ मारा गया था। जफर खां है जो मंगोलों से युद्ध कर रहा था तो मारा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। और अलाउद्दीन का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 ईस्वी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 92। भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किए गए बजट को काला बजट कहा जाता है? तो ये आपको 1973 से 74 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास का अधिनियम कब लागू किया गया? अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 1859 में। कब लागू किया गया था? 1859 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब कैनिंग के समय जो विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लागू हुआ था कब? 1856 में। कैनिंग के समय जो विधवा पूर्ण विवाह लागू हुआ था कब हुआ था? 1856 में। और 1861 में वो जो इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, 1861 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? निम्न में से कौन सी चोटी जो भारत में है? तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो कामेत है जो भारत में स्थित है। कामेट जो भारत में स्थित है। नमचा बरवा है जो चीन में है। नमचा बरवा कहाँ है? चीन में। मकालू कहाँ है? नेपाल और चीन में। अन्नपूर्णा भी है जो नेपाल में ही है। अनंदा देवी भारत में है। नंगा पर्वत भारत में है। तिरिचमीर कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से 95 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये अनुच्छेद आपका 15, 16, 19, 29 और 30। ऑप्शन नंबर ए। कौन कौन से है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल किसके लिए है? भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार का है, आप ध्यान में रखिएगा। इससे आप कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
96। क्वेश्चन नंबर 96 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो COP28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। तो आपका पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द बी सही है, इसमें केवल बी आपको ऑप्शन में सी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97 है, डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या के आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। ठीक है, किसमें? तो यूजेनिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, आनुवंशिक कोड में त्रिकोणों की संख्या है 64 होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 98 पर। नोबेल पुरस्कार विजेता गोलेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोग्रियम नाम दिया गया है? तो किस तत्व से दिया गया था? ये आपका 106 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए 103 है जो लोरेंसियम है, 103 में लोरेंसियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 99 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? म्यूरिएटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो म्यूरिएटिक का वैज्ञानिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, गुणसूत्र बने होते हैं किसके? तो गुणसूत्र डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, 100 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं। तो ये आपका है 101 का हो जाएगा आपका विटामिन ए। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का आपका पूछे तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 है आपके स्क्रीन पर, सिद्धांत डेल्टा पी डेल्टा एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल h/4 पाई कहलाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चयता सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, कौन सा पेशी युग्म अनैच्छिक पेशियों के रूप में कार्य करता है? ये करता है आपका स्तरित पेशियाँ, चिकनी पेशियाँ, हृदय पेशियाँ, कंकाल पेशियाँ। तो कौन करता है आपका? चिकनी पेशियाँ और हृदय पेशियाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 103 का बी। 104 नंबर क्वेश्चन है ये, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो वो पाया जाता है आपका एक जीन्स की 2 स्पीजो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, एम्फीबियनों में नहीं होता है। 105 है जो एम्फीबियनों में नहीं होता है। तो कौन से, सॉरी 104 103 का क्वेश्चन मैंने बताया, सॉरी 103 का कौन हो जाएगा? 103 हो गया, 104 ना, 104 का क्वेश्चन है, वह वर्ग चुनिए जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपका एक स्पीची 2 वेस्टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 104 का ए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 105वां क्वेश्चन है आपका, एम्फीबियन में नहीं होता है। एम्फीबियन में नहीं होता है तो सल्क, कौन से नहीं होता है? सल्क आपका एम्फीबियन में नहीं होता है। ठीक है, अब 106 से आपका रीजनिंग मिलेगा 120 तक। मिलते हैं 121 से अब। ठीक है, 121 नंबर क्वेश्चन से आपका चिक्के जी से।
121 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्णधता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो किसकी कमी हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी हो जाती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम यह क्या है? रेटिनॉल। ठीक है। विटामिन के से थक्का, रक्त का थक्का न जमना। विटामिन के से रक्त का थक्का न जमना, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इससे क्या कमी होता है? बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अस्कर्वी रोग हो जाता है, सॉरी। और थायमिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग या ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है, जिसको आपको कैल्शियम की कमी हो जाती है। विटामिन डी आप सूरज के प्रकाश से ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 122वां है। 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है, तो इस वस्तु की इसी वर्ग वेग की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल कितना लगेगा? यानी द्रव्यमान यानी m बराबर दिया है 2, वेग कितने से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण कितना लग रहा है? यानी 0, यानी एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? 0। तो F बल निकालने को बोल रहा है। F बराबर होता है ma, F बराबर ma। तो कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन 0 है, इंटू 2 बराबर 0। बल कितना होगा? 0 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर आपका 0 न्यूटन। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी आपका। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी, 0 न्यूटन। ठीक है। एफ बराबर एम ए। एफ बराबर क्या होता है? एम ए। एम कितना है? 2। एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो यानी 2 गुने 0 बराबर 0 न्यूटन हो जाएगा। बल का मात्रक होता है न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 नंबर क्वेश्चन है। तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो कौन से समान संबंधित है? आपका है ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9, 12, 17 और 12, 13 है। ठीक है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? यानी ए का हो जाएगा 9, A9 का हो जाएगा 2 और 7 दोनों। ठीक है। B11 का हो जाएगा 2, 8, 1। C11 का हो जाएगा, यानी C17 का हो जाएगा 2, 8, 17। D12 हो जाएगा आपको 2, 8, 2 और E13 हो जाएगा 2, 8, 3। तो इस तरह से ऑप्शन आपको हो जाएगा ए तथा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 124 निम्नलिखित में से कौन सा ICANN की सही रूप है? यानी ICANN का क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म। तो कौन सा हो जाएगा आपको? द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर अनसाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर 124 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 125 नंबर 125 नंबर क्वेश्चन है। शक्कर के इस परिवर्तन में होता है, शक्कर के किस परिवर्तन में? C12H22O11 एरो CO2। ठीक है। तो C12H22O11 प्लस 12O2 एरो 12CO2 प्लस 11H2O, यानी शक्कर किस विभाग में जाता है? शक्कर आपका ऑक्सीकरण क्रिया में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 नंबर क्वेश्चन है। यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में कौन सा कार्य नहीं होता? तो कौन सा कार्य नहीं होता है? ये आपका होता है अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्राव, ऑप्शन नंबर सी 126 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो कौन सा विद्युत का चालन नहीं होता? एल्कोहल और ग्लूकोज। कौन? एल्कोहल और ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर बढ़ते हैं 128 नंबर क्वेश्चन की ओर। 128 नंबर क्वेश्चन है। गलत वाक्य चुनना है। क्या चुनना है? गलत वाक्य। ठीक है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। जी बिल्कुल। हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना, पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। जी बिल्कुल, 5 में किया गया है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तीसरा बोल रहा है मोनेरा जगत एवं पृष्ठीय जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। बिल्कुल, मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होते हैं नहीं। ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है? ठीक है, कोलाइड एक विसमांगी मिश्रण है। कोलाइड इसमें गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर बी, बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों को नग्न आंखों नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल, वह बल से मुक्त होने पर वे स्थिर नहीं होते, सही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन है, पी प्रतिरोधकता वाले एक धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो कितनी हो जाएगी? 130 का आपका खाली पी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 की ओर। 131 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होती है? संकुचित होगी। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? संकुचित होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर, प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने का प्राप्त होता है। प्रदीप्त ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त क्या होता है? तो आपका हो जाएगा सतत वर्णपट। ऑप्शन नंबर सी, 132 का सी। 133 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पदार्थों के निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैवनीकरणीय वस्तुएं शामिल हैं? तो कौन कौन से हैं शामिल? ये आपका है पॉलीथीन परलक्षक पीवीसी, सही है, और प्लास्टिक बैकेलाइट डीडीटी। ऑप्शन नंबर दूसरा तीसरा, लकड़ी कागज चमड़ा प्लास्टिक परछल्लक घास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दूसरा और चौथा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 134, निम्नलिखित में से कौन सा अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो कवकीय एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है एम्फेसेमा रोग। कौन सा होता है? एम्फेसेमा रोग। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इस तरह आपको 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। कितना क्वेश्चन? 75 क्वेश्चन जीके एंड जीएस का। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सेट नंबर 6 के हो गया 7 में। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।